हेलो एवरीवन, मैं प्रणव स्वागत करता हूं आप सभी का बीएचयू पाठशाला में। बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे कि आप हर प्रकार की तैयारी कर सकते हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो आज से पहले से हमारी मेंटल एबिलिटी क्लासेस ऑलरेडी पेड ऐप पे चल रही हैं, तो जो भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, हम आपको उसमें बेहतर तरीके से गाइड करेंगे और आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाना है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये आपके लिए पब्लिक वीडियो है जो कि आप सभी को देखने को मिलेगा। तो देखिए, हमारे जो कोर्सेज हैं ऑलरेडी जो टॉपिक थियोरेटिकल टॉपिक है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। वहां पे आप लोग देख सकते हैं जो बच्चे पेड एनरोल्ड हैं ऑलरेडी, वो वहां पे उस चीज को एक्सेस कर रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। तो आपके पास भी मौका है, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके आप उस कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं और अपना भविष्य सुनहरा बना सकते हैं। ठीक है, मेंटल एबिलिटी के लिए आपके पास दो टीचर्स हैं, एक मैं हूं और एक और टीचर हैं। तो आपको जिसके साथ अच्छा लगेगा आप उससे पढ़ सकते हो। वैसे मैं आपको जो प्रेफर करूंगा कि आप दोनों से पढ़ो, क्योंकि ये मेंटल एबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक पैटर्न पे नहीं आते हैं, वेरियस पैटर्न्स पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाता है, और प्रैक्टिस आप तब करोगे जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप मुझसे भी पढ़ो और जो एक और टीचर है उनसे भी पढ़ो। जब दोनों लोग से पढ़ोगे आप, तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ऑन द पॉइंट अच्छी होगी और आप जो भी तैयारी कर रहे हो उसमें सफलता जरूर प्राप्त करोगे। इस बार वैसे भी CUET होने का पूरा चांसेस है, तो उसका प्रिपरेशन भी हमारे जो टीचर्स हैं हर एक कोर्स में वो बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं। तो आप कोर्सेस में एनरोल हो जाइए। बीएचयू पाठशाला में पिछले साल भी बीएचयू पर्टिकुलर देखा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। अब की बार भी हम लोगों का पूरा वो गोल है, एम है कि हम लोग रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो आज का जो पर्टिकुलर हमारा सेशन होने वाला है ये है मिसलेनियस क्वेश्चंस पे। एक शॉर्ट डेमो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, क्या तरीका होता है, चीजों को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर सेशन में देखने को मिलेगा। मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या है कि हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके लिए रखा हूं, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर सेशन में सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन आपके सामने दिखा पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस पेड वाले ऐप पे चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग, और हाँ, मेंटल एबिलिटी देखो आपसे पूछा क्यों जाता है। मेंटल एबिलिटी आपसे इसलिए पूछा जाता है कि जो एग्जामिनर है वो आपको आपकी कैपेसिटी, आपके ब्रेन पावर को चेक करना चाह रहा है कि अगर कोई काम, आपकी मेमोरी कितनी चीजों को रिटेन कर पाती है। क्योंकि मेंटल एबिलिटी वही तो होता है कि अगर आप आज एक पैटर्न सीख रहे हो तो कल को एग्जाम में वो पैटर्न आप बना पा रहे हो कि नहीं। बेसिक मोटो तो वही है, और ब्रेन पावर आपकी कितनी है ये चेक करने के लिए एग्जामिनर लोग मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस उसमें पुट करते हैं। हमें मेमोरी को अपने रिटेन करना होता है जिससे कि हम कोई भी काम करें अगर तो अच्छी तरीके से कर पाए। इफ यू आर डूइंग समथिंग तो वो चीज हो जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है अगर हमारा रिटेंशन पावर ज्यादा है। रिटेंशन पावर बढ़ाने के लिए मेंटल एबिलिटी आपकी चेक की जाती है। ओके, तो इसलिए मेंटल एबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है रीजनिंग। और ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओ, आपसे पूछना जाना है इसमें से क्वेश्चन, चाहे वो किसी में रेशियो ज्यादा होता है, किसी में कम होता है रेशियो। तो स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन से। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे भी, आप लोग को उसमें देखना है, सॉल्व करना। और हाँ, सेम क्वेश्चंस जो है अभी बिल्कुल सिंपल है आप लोगों के लिए, बिल्कुल बेसिक लेवल से हैं। तो जो लोग नए लर्नर्स हैं, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग एडवांस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग की तैयारी एकदम अच्छे से होने वाली है। देखो, डॉक्टर इज रिलेटेड टू स्टेथोस्कोप इन द सेम वे एज पेंटर इज रिलेटेड टू व्हाट। जो डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप से रिलेटेड है, तो पेंटर किस चीज से रिलेटेड होगा। डॉक्टर, स्टेथोस्कोप का मतलब क्या होता है, आला, गर्दन में वो लोग लटकाए रहते हैं ना, तो उस आले से क्या करते हैं वो पेशेंट को चेक करते हैं। ठीक है, हार्ट बीट चेक करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग पता करते हैं। तो डॉक्टर के लिए क्या जरूरी है, डॉक्टर के लिए जरूरी है स्टेथोस्कोप। वो बिना स्टेथोस्कोप के उसको प्रॉब्लम होगी रोगी को चेक करने में। तो पेंटर के लिए क्या चीज जरूरत है, पेंटिंग जरूरी है, या फिर आर्ट जरूरी, या फिर ब्रश जरूरी, या फिर एग्जीबिशन जरूरी है। तो अगर आप देखें तो इसका जो जरूरी इंस्ट्रूमेंट है, जो यंत्र इसको आवश्यक है वो है स्टेथोस्कोप, आला। तो पेंटर के लिए कौन सा यंत्र जरूरी है पेंटिंग करने के लिए, ब्रश। पेंटिंग ब्रश आता है, अगर पेंटर के पास वही नहीं रहेगा तो ब्रश नहीं कर पाएगा। तो पेंटर के लिए क्या जरूरी है, ब्रश। ठीक है, आसान था। देखो इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके सामने।
बहुत टफ क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं। और हाँ, एक और चीज़ है, आपके पास वहाँ पे लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट होते हैं टीचर्स आपसे बिल्कुल अच्छे तरीके से, आपकी जो भी क्वेरीज होते हैं उनको अच्छे से सॉल्व कराया जाता है हमारे पेड कोर्सेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक इज टू ओपन एज डोर इज टू। अगर बुक का संबंध ओपन होने से है तो डोर को हम लोग क्या करते हैं? हाउस, डोर का रिलेशन जो है हाउस से है, या फिर वुड से है, या फिर शट से है, या फिर क्लोज से है? देख के बताओ अब। तो हम लोग डोर का संबंध हाउस से तो कोई नहीं है, वुड से नहीं है, फिर क्लोज से भी नहीं। अब देखो, डोर को हम लोग क्लोज नहीं करते हैं, डोर को हम लोग शट करते हैं। क्या करते हैं? शट। तो यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शट। देखो, आपको कंफ्यूज करने के इसी टाइप से आपको कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शंस दिए रहेंगे, क्लोज भी, शट भी। तो इस सब क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं आपकी पूरी प्रैक्टिस कराने की। हम लोग पढ़ाएंगे भी, फिर आपकी प्रैक्टिस जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से कराने वाले हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाओ, हम लोग पूरा तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगर देखें हम लोग, देखो इस टाइप का क्वेश्चन तो कर लिए, थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन। देखो हाँ, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आपके सामने है। MNOP रेशियो KLMN देन CRAV का क्या होगा? अगर MNOP का कोडिंग हम लोग कर रहे हैं KLMN से, तो CRAV की कोडिंग क्या होगी? देख के बता सकते हो क्या आप लोग? तो अगर आप M से K की तरफ जा रहे हो, M से K की तरफ, अब देखो यही है ना कि इसमें तो आपसे पूरा मिक्स क्वेश्चन है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ ले रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग पढ़ रहे हैं कोर्स में, तो एक एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल लॉन्ग, एक एक घंटे के लेक्चर्स हैं जो कि अच्छे से बिल्कुल कवर हो रहे हैं एक्सप्लेन्ड वे में, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि M से K कैसे आया, -2 करने पे आया। क्यों? M की रैंकिंग 13 है, K की रैंकिंग 11 है, -2 करने पे K आ गया। सेम उसी मैनर में N से L कैसे है, इसकी रैंकिंग 14 है, इसकी रैंकिंग 12 है, तो यहाँ भी -2 ही है। फिर O से M पे कैसे आ रहे हैं हम लोग? O की रैंकिंग जो है वो 15 है और M की रैंकिंग है 13, तो यहाँ भी -2 हो रहा है। इन द सेम मैनर P से N पे कैसे जा रहा है? P की रैंकिंग 16 है और N की रैंकिंग 14 है। अब रैंकिंग क्या होता है? तो अल्फाबेट में A से Z तक जितने लेटर्स होते हैं वो जिस नंबर पे आते हैं उसको हम लोग रैंकिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे A आपका नंबर 1 पे आता है तो A की रैंकिंग क्या है? 1 है। सिमिलरली Z की रैंकिंग क्या है? 26 है। Y की रैंकिंग क्या है? 25 है। उसको याद करने का ट्रिक, रूल, सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पे पेड कोर्सेस में। फिर देखो P से 14, 16 से 14 पे कैसे गया? -2 करने पे गया। अब देख रहे हो हर एक में -2 ही फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी -2 ही चलेगा ना। तो C में से अगर हम लोग -2 करते हैं, C की रैंकिंग होती है 3, -2 कर देंगे A आ जाएगा, A की रैंकिंग 1। R की रैंकिंग क्या होती है? R की रैंकिंग होती है 18, 18 में से अगर हम -2 कर देंगे तो 16, दैट इज P। सिमिलरली A की रैंकिंग 1 है। अब 1 में से अगर हमको माइनस करना है तो फिर हमें पीछे जाना होगा, यानी Z की तरफ आना पड़ेगा पीछे। वहां पे क्या आ जाएगा फिर? Y। और B में से अगर -2 करते हैं तो T। यहां भी क्या चल रहा है सब में? -2 -2 -2 -2। अब आप लोग चेक कर लोगे कौन सा ऑप्शन में APYT है। सो ऑप्शन नंबर C, दैट इज APYT। आ रहा समझ में? अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में अभी क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सेशन कैसा लग रहा है, आप लोगों को मजा आ रहा है। आई एम श्योर कि आप लोग को मजा आ रहा होगा। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप कोर्सेस में बिना देरी किए ज्वाइन करिए, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। देखो सबसे बड़ा भ्रम आदमी का यही है कि टाइम है, ये बहुत महापुरुष लोग कह गए हैं। तो आपको ये भ्रम में नहीं रहना है कि अभी टाइम है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है चीजों को कि कल करूंगा कल करूंगा। नो, नेवर। अभी करना है जो करना है। तो ये नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है, इस पे आप लोग कांटेक्ट करिए। ठीक है, और अपनी तैयारी को सफल बनाइए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।